नमस्कार, मार्च न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की बुरहानपुर की खास खबरों पर। भीषण गर्मी का हुआ असर, शहर की सड़कों पर पसरा सन्नाटा, बिजली के ट्रांसफार्मरों पर लगे कूलर। बुरहानपुर में अप्रैल माह की भीषण गर्मी के चलते लोग परेशान हैं। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। दोपहर के समय लोग मुंह पर कपड़ा बांधकर घरों से बाहर निकल रहे हैं। शुक्रवार को भी बाहर का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आलम यह है कि भीषण गर्मी के चलते आम जनता के साथ ही बिजली ट्रांसफार्मर का भी तापमान बढ़ने से ट्रिप हो रहे हैं, जिसे बचाने के लिए बिजली विभाग ने ट्रांसफार्मरों के पास कूलर लगाए, जो 24 घंटे कूलर इन ट्रांसफार्मर को ठंडा कर रहे हैं। तापमान बढ़ने के चलते लोगों की सेहत पर भी असर होने लगा है, जिसके कारण जिला अस्पताल के मेडिकल वार्ड में भर्ती होने वाले मरीजों की तादाद बढ़ गई है। मौसम विभाग ने भीषण गर्मी के चलते लू लगने का अलर्ट भी जारी किया है। कक्षा 10वीं 12वीं बोर्ड की परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन का पहला चरण हुआ खत्म। मई माह में रिजल्ट घोषित होने की उम्मीद। बुरहानपुर में माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में किया जा रहा है। पहले चरण में 35,000 कॉपियों के मूल्यांकन के लिए बुरहानपुर पहुंची थी, जिसका मूल्यांकन कार्य पूरा हो चुका है। लेकिन अभी दूसरे और तीसरे चरण की कॉपियों का मूल्यांकन कार्य किया जा रहा है। शिक्षा विभाग के अनुसार अप्रैल माह में मूल्यांकन कार्य समाप्त हो जाएगा, जिसकी संभावना है कि मई माह में बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। शुक्रवार दोपहर 12 बजे सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में गणित की कॉपियों का मूल्यांकन शिक्षकों द्वारा किया गया। बुरहानपुर के 150 से अधिक शिक्षकों की मूल्यांकन के लिए ड्यूटी लगाई गई है। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी भी रखी जा रही है। बुरहानपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय साइबर फ्रॉड गैंग का किया खुलासा, एक महिला सहित 3 आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश की बुरहानपुर पुलिस ने साइबर फ्रॉड के मामले में एक अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा किया, जो नौकरी दिलाने का लालच देकर बैंक अकाउंट खुलवाकर साइबर धोखाधड़ी की राशि का ट्रांजैक्शन करते थे। बुरहानपुर जिले में इस तरह के 30 से अधिक म्यूल अकाउंट खुलवाने का मामला सामने आया है। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर मामले का खुलासा करते हुए बताया कि फरियादी नौकरी दिलाने का लालच देकर एक महिला द्वारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शाखा में अकाउंट खुलवाकर उस पर धोखे से किसी अन्य व्यक्ति का मोबाइल नंबर डालकर फर्जी ट्रांजैक्शन का करीब 2 करोड़ रुपए का अनाधिकृत लेन देन 4 माह के भीतर करना पाया गया। कई व्यक्तियों के लगभग 30 लोगों के विभिन्न बैंक खातों का भी खुलवाने का खुलासा हुआ। फर्जी ट्रांजैक्शन दौरान विवेचना के आरोपी 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बुरहानपुर के 30 बैंक अकाउंट में से अभी तक 18 बैंक अकाउंट की जांच की गई है, जिनमें 16 करोड़ रुपए से अधिक का ट्रांजैक्शन सामने आया। अन्य अकाउंट में भी करोड़ों का ट्रांजैक्शन होने की उम्मीद है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। ये थाना लालबाग अंतर्गत हमारे द्वारा एक साइबर फ्रॉड से जुड़े हुए जो म्यूल अकाउंट खुलवाने के संबंध में जो एक प्रकरण पंजीबद्ध किया है, जिसमें हम लोगों ने 3 लोगों को अभी तक अरेस्ट किया है। कामिनी, राकेश और कन्हैया। एक प्रकाश फरार है। तो कामिनी और राकेश ने लोकल में प्रलोभन देके कि नौकरी का प्रलोभन देना या अन्य कोई प्रलोभन देके अकाउंट खुलवाए हैं। उनके एटीएम और उनके जो पासबुक है, ये साइबर फ्रॉड करने वालों को दिए हैं, जिन लोगों ने इसका यूज़ करके पैसा इन अकाउंट्स में आया है। पुलिस के द्वारा एक धोखाधड़ी का प्रकरण पंजीबद्ध करके 3 को अरेस्ट किया है। करीब ऐसे 30 अकाउंट में से 18 अकाउंट का जो डिटेल्स है, उसमें करीब 16 करोड़ से अधिक का ट्रांजेक्शन होना पाया है। तो छोटी खुर्द जो जिला डिंडवाना, जो नागौर के पास में, वहाँ का कन्हैया और प्रकाश, उनमें से कन्हैया को हम अरेस्ट कर चुके हैं। प्रकाश अभी फरार है। तो और आगे किन किन लोगों के माध्यम से इन लोगों ने इस गतिविधि में, तो उसके डिटेल्स निकाल रहे हैं। और साइबर सेफ अभियान में भी हमने इस तरीके की चीज़ें की, कोई भी म्यूल अकाउंट से जुड़ी कोई भी गतिविधि हो उसके बारे में त्वरित रूप से सूचना दें, जिससे पुलिस उसमें एक्शन में ले। इस पूरी गतिविधि में हमारे एडिशनल एसपी अंतर सिंह गणेश, डीएसपी गौरव पाटिल, डीएसपी प्रीतम सिंह ठाकुर, थाना प्रभारी अमित सिंह जातौन और साइबर की टीम हमारी, जिसमें जयपाल, दीपांशु, साइबर के खासकर दुर्गेश, सत्यवान, शक्ति और ललित, इनकी बहुत ही विशेष भूमिका रही है। एक बड़ा प्रकरण है, अभी इन्वेस्टिगेशन में, और इसके तार कहाँ कहाँ जुड़े, साइबर से फ्रॉड करने वालों को लेके, बैंकों को लेके, इस दिशा में हमारा इन्वेस्टिगेशन जारी है। सर, अगर जो बैंक खाते खोले गए क्या बैंक क्या भूमिका? हमने बोला कि बैंकों की भूमिका को भी हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन में लिया है। जैसे जैसे साक्ष्य आते जाएंगे वैसे वैसे कार्रवाई। तो 3 आरोपी गिरफ्तार है जेल भेज दिए या इसमें से हम लोगों ने 3 को अरेस्ट किया।
सामाजिक सद्भाव की अनूठी मिसाल, बौद्ध अनुयायियों के जत्थे के लिए खोले दरगाह हकीमी ने अपने द्वार। पूरे विश्व में एकता और शांति सद्भाव के प्रतीक दाऊदी बोहरा समाज ने आज देश में एकता की अनूठी मिसाल पेश की है। 52वें धर्मगुरु डॉक्टर सैयदना साहब के आपसी भाईचारे, शांति, सद्भाव के संदेश को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक नगर बुरहानपुर में स्थित दरगाह हकीमी ने अकोला से पदयात्रा में निकले बौद्ध अनुयायियों के लिए दरगाह हकीमी में विश्राम की व्यवस्था की। दाऊदी बोहरा जमात PRO कमेटी के कोऑर्डिनेटर तफज्जुल हुसैन मुलायम वाला ने बताया कि बोहरा समाज के 53वें धर्मगुरु डॉक्टर मुफद्दल सैफुद्दीन साहब के सामाजिक सद्भाव और आपसी भाईचारे की सीख से बोहरा समाज समय समय पर देश भर में सभी धर्मों के लोगों के लिए आगे आते रहा है। मेडिकल कैंप, राहत शिविर सहित अनेकों कार्य किए जाते हैं। दाऊदी बोहरा जमात PRO कमेटी के कोऑर्डिनेटर तफज्जुल हुसैन मुलायम वाला ने बताया कि बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती के अवसर पर महाराष्ट्र के अकोला अशोक वाटिका से निकली बौद्ध अनुयायियों की शांति सद्भव पदयात्रा 10 अप्रैल को बुरहानपुर पहुंची, जहां दरगाह हकीमी प्रबंधन शेख सब्बीर भाई साहब ने चर्चा कर उनसे भेंट की। दरगाह हकीमी उप प्रबंधन शेख मुस्तफ़ा भाई ने सभी के लिए ठहरने के साथ साथ चाय, पानी, शरबत की व्यापक व्यवस्था करवाई, जिसके बाद पदयात्रा में शामिल करीब 150 लोगों ने बुरहानपुर में विश्राम किया, जिसके बाद यात्रा 14 अप्रैल को बाबा साहेब के जन्मस्थली महू में पहुंचेगी। पदयात्रा में आए बौद्ध अनुयायी डॉक्टर भत्ते धम्मा चेती ने दरगाह हकीमी द्वारा किए गए सहयोग के लिए सभी का आभार व्यक्त करते हुए आपसी भाईचारे को कायम रखने पर दरगाह हकीमी प्रबंधन सहित सभी की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि हाथ से हाथ मिलाकर आपसी भाईचारे को कायम रखें। हमारी पदयात्रा का भी यही उद्देश्य है कि हम सब मिलजुल कर शांति सद्भाव को बढ़ाते हुए देश की तरक्की में भागीदार बने। आपको बता दें कि दाऊदी बोहरा 52वें धर्मगुरु डॉक्टर सैयदना बुरहानुद्दीन साहब एवं 53वें धर्मगुरु डॉक्टर मुफद्दल सैफुद्दीन साहब के शांति सद्भाव के कार्यों के लिए हमेशा तन मन धन से समय समय पर पूरे विश्व के साथ साथ भारत में सामाजिक सद्भाव के अनेकों कार्य करता रहा है, जिसमें सभी धर्मों के लोगों के हर संभव मदद करते रहा है। सैयदना साहब का फरमान है, शांति सद्भाव से एक दूसरे से मिलकर रहो, देश की तरक्की और खुशहाली में अपना योगदान दें। आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक